हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल जी हैं। उनसे बात करेंगे कि विकास जी, दो अस्पतालों हैं जो कि महिलाओं के अस्पताल हैं और बच्चों के अस्पताल हैं, उनमें पिछले एक हफ्ते से मरीज़ नहीं लिए जा रहे थे। सोमवार तक की डेडलाइन थी, उसके बावजूद मरीज़ नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है, चिंतनीय स्थिति है और शर्मनाक स्थिति है। दिल्ली में या जैसे पूरे विश्व में इस वक्त जैसे कोरोना फैला हुआ है, एक वैसी महामारी फैली हुई है, तो बहुत से हॉस्पिटल कोरोना की वजह से वैसे ही कोरोना में डाइवर्ट हो रखे हैं। उसके बाद एमसीडी के जो दो बड़े हॉस्पिटल गिरधारी लाल और खासकर कस्तूरबा गांधी, जो कि मैटरनिटी के लिए फेमस है और मैटरनिटी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। और बड़े चिंतनीय बात है कि पिछले 7-8 दिन से वहाँ पर पेशेंट नहीं लिए जा रहे। 1-2 दिन पहले मैं खुद गया था, वहाँ पे आप देखोगे महिलाएं दर्द से तड़फ रही हैं, मतलब तड़फ रही हैं, मतलब आप देख नहीं पाओगे, वहाँ पे वो हालात हैं। और एमसीडी के जो आज बीजेपी सत्ता में बैठी है, इनकी कान पर कोई जूं तक नहीं रह रही, ना इनकी कोई आंख खुल रही, ना इनको कोई उस दर्द का एहसास है, ना उस पीड़ा का एहसास है। क्योंकि वहाँ पर जो आते हैं वो बड़े गरीब लोग आते हैं। कोई वहाँ पर ऐसे करोड़पति या अमीर लोग नहीं आते कि जो वहाँ से उठ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लें। वो वहाँ पर तड़फ रहे हैं। किसी का बाहर एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो रही है। पीछे अभी 5-6 दिन पहले एम्बुलेंस में डिलीवरी होगी, वहाँ पे बच्चा वहीं पे डेड हो गया। तो ये बड़ी दर्दनाक और मतलब एक दिल्ली में रहते हुए मुझे बड़ी पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि इस तरह की स्थितियाँ दिल्ली में बनी हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप इनको नहीं चला सकते तो दिल्ली सरकार को दे दीजिए। मतलब दिल्ली की जनता के साथ इतना अत्याचार मत कीजिए। ये बड़ी गंभीर स्थिति है, आप किसी की जान के साथ खेल रहे हैं, बड़ी गंभीर स्थिति है। अगर आप नहीं चला सकते तो आपको दे दीजिए, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, कोई परेशानी इशू नहीं है, अब दिल्ली सरकार चला लेगी। लेकिन इस तरह से कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि सभी हड़ताली कर्मचारियों से बात हो गई, डॉक्टर्स से बात हो गई, अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर एसोसिएशन है उनसे बात हो गई, उसके बावजूद ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, बात क्या कर रहे हैं ये, कल जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल डॉक्टर्सों का प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने आया। इन्होंने अपनी 7-8 डिमांडें रखी। तो इन्होंने उनको कहा है कि अगले 10 दिन में हम आपको 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे। उसके बाद आपका जो बाकी ड्यूज है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्लियर कर देंगे। तो ये तो एक झुंझुना पकड़ाने वाली बात है ना। आज 4 महीने की सैलरी बाकी, आप कह रहे हैं अगले 10 दिन में 1 महीने की दे देंगे, फिर आप दिसंबर में बात लेके जा रहे हो। तो डॉक्टर्स कैसे माने? आज जो डॉक्टर्स आज दिल्ली में काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल के इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो कहाँ से रोटी खाएंगे? दिल्ली जैसे शहर में कोई किराए के मकान में रह रहा है, कोई आना जाना टैक्सी से कर रहा है, किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज दिल्ली जैसे शहर में कैसे सर्वाइव करोगे आप? यहाँ पर तो मतलब दिल्ली में आपका माहौल आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 महीने के बाद राशन उधार में मिलना बंद हो जाता है, बिजली का बिल, बिजली काटने आ जाते हैं 15 दिन बाद, पानी, मतलब तो कैसे आदमी लोग सर्वाइव करेंगे? ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बिना किसी, मैं इनको इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, पूरी बीजेपी को कि आपसे नहीं चल रहे, आप छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार को चलाने दीजिए, जनता पर अत्याचार मत कीजिए। 1000 कुछ करोड़ की बात थी कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, इस वजह से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। बार बार वही मुद्दा उठता है। पिछले जो हाउस था, स्पेशल मीटिंग थी, उसमें भी वही मुद्दा उठा, उस पर चर्चा हुई। आप लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। तो लेकिन ये समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? राठौर जी, आपने हाउस में देखा होगा, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि आप कमिश्नर साहब से बयान दिला दीजिए। देखिए, बीजेपी कुछ कहती है, वो भी उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है। हम कुछ कहते हैं तो आपको लगेगा हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ कहती है तो लगेगा वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैंने हाउस में भरे हाउस में कहा था कि आप एक बयान कमिश्नर साहब से दिलवा दीजिए कि दिल्ली सरकार को आपसे क्या लेना है और आपको दिल्ली सरकार को क्या देना है। और आपने पूरा हाउस देखा होगा, कमिश्नर साहब ने बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एमसीडी अगर पूरा हिसाब करेगी तो दिल्ली सरकार के 4-5 हज़ार करोड़ रुपये एमसीडी की तरफ निकलते हैं। अच्छा, 3000 करोड़ का लोन है, 24 से 44 करोड़ का जल बोर्ड का बिल है, ये अपने 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मतलब बड़ी हैरानी की बात है। मतलब तो हाउस में जवाब क्यों नहीं देते कमिश्नर? क्यों मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते? दूसरी तरफ मेयर साहब 3rd फ्लोर पे बैठे हैं, उनके सामने साउथ के मेयर का ऑफिस है। मेरे ख्याल से 15 कदम का भी रास्ता नहीं है। 21 और 37 करोड़ रुपये साउथ एमसीडी से लेने, आप ले आओ, हमारे कर्मचारियों का भला हो जाएगा। ये जो डॉक्टर्स, मतलब इतनी पीड़ा, अगर आप जाओगे वहाँ देख नहीं पाओगे, इतनी दयनीय स्थिति है हॉस्पिटल्स में। तो ये इन सबका समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन इनका जो मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति करनी है और इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी, बीजेपी, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में फंस के रह गया है। आपको नहीं लगता कि दिल्ली नगर निगम एक बार फिर से भंग होने के रास्ते पे?
देखिए ये मामला फंसा कौन रहा, आप ये देखिए, इस मामले को भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है। आज दिल्ली से जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लगा 2017 में, खुद अपने मैनिफेस्टो में लेके आए कि हम सेंटर से डायरेक्ट बजट लेके आएंगे। उसके बाद 2 बार उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम डायरेक्ट बजट लेके आएंगे। किसने रोका? आप ले आओ। उसके बाद दिल्ली सरकार से जब बात आती है पैसे की, तो हिसाब कर लो, जो लेना ले लो। आज इनके 31 मार्च के बाद किसी भी विज्ञापन से, किसी भी पार्किंग से 1 रुपया भी इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? जो इनका इंटरनल रेवेन्यू है, अगर ये आज जनरेट करना चाहे, इसी इंटरनल रेवेन्यू से पूरी एमसीडी चल सकती है। इनको 1 रुपया भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी नीयत ही नहीं है। आप परसों देखा होगा आपने, आदेश गुप्ता ने द हिंदू में इंटरव्यू दिया है। वो कह रहे हैं 2022 में दोबारा नए चेहरे लेके आएंगे। मतलब आप तो 5 साल के लिए अपने पार्षद लाओ, वो भ्रष्टाचार करे, फिर 5 साल बाद बदल दो। अब क्या दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ बनने वाली तो नहीं है। क्या मानते हैं बीजेपी की परंपरा बन गई है 5 साल बाद पार्षदों को चेंज करना? उनकी परंपरा नहीं, मजबूरी बन गई है जी। परंपरा नहीं, मजबूरी बन गई है कि जो पार्षद उनके बन के आते हैं, उन्होंने उनका बदनाम इतना करा दिया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया, तो उनकी मजबूरी बन गई है। उनको पता है जनता के बीच जाने लायक नहीं रहेगी, तो परंपरा नहीं, मजबूरी बन गई है उनकी। जी जी। एक चीज़ और सामने आई है, चालान पॉलिटिक्स। दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी का चालान काटा गया, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की बात की गई। इधर एमसीडी भी दिल्ली सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स का चालान काट रही है, केवल प्रदूषण को बढ़ाने के मामले में ही। क्या लगता है ये राजनीति और ज़्यादा बढ़ती जा रही? देखिए इसमें मैं राजनीति नहीं कहूँगा। देखिए आज भलसवाल एनफील्ड साइड पे चालान कटा, मैं चालान कटने के बाद आज भी दावा करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए या आप खुद जाकर राउंड कीजिए, आज वहाँ कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। आज भी आप वहाँ पे 5 मिनट खड़े होकर दिखा दो, मेरा मुँह ढके, मैं मान जाऊँगा। आज भी इतना पोल्यूशन है 50 लाख का चालान कटने के बावजूद। तो ये राजनीति नहीं है। दिल्ली सरकार पर वास्तव में प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहती है। खाली ये नहीं कि वो एमसीडी का ही चालान कट रहा है, और भी संस्थाओं के चालान कटे हैं, पीडब्ल्यूडी के भी चालान कटे हैं, सबके चालान कटे हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है। इनको ध्यान देना चाहिए कि भलसवाल एनफील्ड साइड जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर पोल्यूशन ना फैले, क्योंकि ये पूरी दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य का विषय है। कहा यह जा रहा है कि जहाँ लाखों रुपए का चालान काटा गया एक दिल्ली सरकार के मंत्री की ओर से, वो वार्ड ही आम आदमी पार्टी के पार्षद का है। देखिए वार्ड चाहे किसी भी पार्षद का हो, मैं इस बात में नहीं जानना चाहता वार्ड किस पार्षद का है। अगर कूड़ा जल रहा है, एमसीडी की जगह है, तो कूड़ा नहीं जलना चाहिए। वहाँ पार्षद कोई भी हो, कोई पार्षद तो आग जाके लगाएगा नहीं कि मैं लगाऊंगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो आग लग रही है तो चालान कटाओ, पार्षद कोई। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ राजनीति नहीं है। जहाँ पे गलत है वहाँ पे चालान कट रहा है। जी चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।